मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजकुमार यादव आरके एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और मैं लेकर के आज भी आया हूं आपका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके पहले वीडियो में आप लोग देखिएगा जरूर, यह बराबर r/2 अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये वीडियो हमने पिछले वीडियो में आपको दिया था और उसमें हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में दो स्थितियां आपको बताई थी कि वस्तु कहाँ कहाँ रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा। जिसमें हमने आपको बताया था कि वस्तु जो है अगर अनंत पर रखी गई हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा। दूसरी स्थिति हमने बताई थी कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब आपको कहाँ प्राप्त होगा। दूसरी चीज यह है, आज हम आपको बताएंगे नेक्स्ट स्थिति, जिससे बताएंगे अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु को रखा गया तो कहां पर प्राप्त होगा। उसी तरह से वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा जाए तो कहां प्राप्त होगा। उसी तरह से फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब इसका कहां प्राप्त होगा। ये इतनी स्थितियां आपकी बचती हैं जिसको आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। एक चीज और, आज सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि आज हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है 69,000 वैकेंसी को लेकर के, जो कि हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया और यह कट ऑफ 60 और 65% पर बना हुआ है। जिसमें ओबीसी और अदर कास्ट ये 90 अंक पर क्वालिफाई माने जाएंगे और जनरल जो होगा वो 97 अंक पर क्वालिफाई माना जाएगा। और इसी के बाद जहाँ ये वैकेंसी हुई उसके बाद तुरंत कुछ ही दिनों में सुपर टेट की फिर वैकेंसी आने की संभावना है। इसलिए मित्रों बहुत ध्यान से पढ़ाई करिए और सुपर टेट वाले तो बिल्कुल इसको पढ़ें, क्योंकि इसमें से प्रत्येक अब तक का रिकॉर्ड भी रहा है कि साइंस से प्रश्न जो आते हैं वो बहुत हाई लेवल के नहीं आते हैं, ना तो बहुत नॉर्मल आते हैं, मध्य मीडियम लेवल के क्वेश्चन इसमें आते हैं और ये क्वेश्चन जो है वो हाई स्कूल स्तर तक ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए मित्र जो है इसको बहुत ध्यान से तैयारी करिएगा और साथ ही हमारे वीडियो का लाइक वाला बटन, सब्सक्राइब वाला बटन दबाना ना भूलिएगा, इसको अवश्य दबाइएगा। देखिए आगे चलते हैं हम आज अगले वीडियो में, इसमें अगले टॉपिक पर कि जब वस्तु, हमने आपको बताया था कि यदि वस्तु अनंत पर रखी गई हो, पहली स्थिति आपको बताई थी हमने। और एक चीज और मित्र, इससे पहले थोड़ा सा बता देना चाहे, कमेंट आया था आपका और इसमें हमने पूछा था कि बताएं कौन सा दर्पण है। तो एक कमेंट आया था कि प्लेन मिरर, समतल दर्पण। तो मित्र ध्यान दें कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण ये दर्पण के पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। कांच और दर्पण में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कांच से दर्पण बनता है, ये बिल्कुल सही बात है कि कांच से ही दर्पण बनता है, परंतु जब वो दर्पण बन जाता है तो दोनों की स्थितियों में अंतर हो जाता है। जिसमें आप देखेंगे कि दर्पण जो होगा वो रिफ्लेक्शन करने लगता है, जिसको हम परावर्तन कहते हैं। जबकि हम कांच की बात करें तो कांच जो होता है ये अपवर्तन करता है, अर्थात जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परंतु जब प्रकाश उसी माध्यम से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। और जो इस समय आप पढ़ रहे हैं ये आपका प्रकाश परावर्तन पर आधारित है, ना कि अपवर्तन पर आधारित है। इसलिए ध्यान देंगे इस चीजों पर। अब देखिएगा, अब देखेंगे जो पहली स्थिति है, पहली स्थिति में हमने बताया कि पुनः हम रिवाइज आपको करवाते हैं कि जो पहली स्थिति थी जब वस्तु अनंत और वक्रता अनंत पर रखी गई थी तो आपने देखा कि वस्तु बिंदु के आकार का प्राप्त होता है, जिसमें उल्टा और सीधा होने का कोई प्रश्न नहीं उठता कि उल्टा है कि सीधा है। हाँ, एक चीज उसमें तय होती है कि उसमें जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है वह प्रतिबिंब जो होगा वह वास्तविक होता है, क्योंकि जब दर्पण के सामने कोई प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो वास्तविक होगा, दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी होगा। दूसरी स्थिति में आपने देखा कि जब वस्तु जो है वो अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य यानी यहाँ पर रखी जाती है, तो वस्तु के अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखने पर वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा प्राप्त होता है, दर्पण के सामने प्राप्त होता है, अर्थात रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और इसके साथ वस्तु यह वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य प्राप्त होता है, उल्टा प्राप्त होता है। ये चीजें आपने देखा है।
आगे नेक्स्ट देखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखी जाए तो इसका प्रतिबिंब आपको कहां प्राप्त होगा। तो देखेंगे जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो देखते हैं कि कहां प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि फोकस से होकर के किरणें जाती हैं। हमने आपको बताया था कि प्रकाश की किरणें तो 3 स्थितियों से चलती हैं। पहली स्थिति जो होती है उस स्थिति में वस्तु की जो वस्तु से प्रकाश की किरण जो निकलती है वह किरण जाती है वक्रता केंद्र से होकर के, दूसरी जो जाती है फोकस से होकर के, तीसरी जो जाती है वो यहाँ से टकरा करके परावर्तित हो जाती है। देखिएगा कैसे, तो एक किरण देखिए यहाँ से होकर के नहीं, फोकस से होकर के गई, दूसरी किरण जो इसकी होगी क्योंकि वक्रता केंद्र से किरणें मुड़ नहीं पाएंगे, और ऐसी स्थिति में ये किरणें जो होंगी वो फोकस से होकर के जाएंगे, यहाँ कहीं टकराएगी और टकरा करके दोनों कहीं पर एक दूसरे को विभाजित करेगी। ये देखिए इस प्रकार से, थोड़ा सा ये देखिए इस प्रकार से इसको विभाजित कर देगी, ऐसे पुनः देखेंगे ऐसे ये विभाजित कर देगी, और एक किरण इसकी और चलेगी और वो किरण चल करके जाएगी सीधा पोल से, और ये भी किरण आकर के तीनों एक ही बिंदु पर काटेंगी। ये देखिए इसी बिंदु पर तीनों काटेंगे, और काटने पर यदि हम इसका प्रतिबिंब देखें तो देखिए बिल्कुल जो है वस्तु की आकृति के बराबर हमको प्राप्त हुआ और वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यह आपके लिए 2 स्थितियां मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्थिति आपकी जो है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है ये ध्यान देंगे, क्योंकि वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। इसको नोट करेंगे या अपना बनाते भी जाएंगे कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर सॉरी वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र या इसी को आप 2f भी कहते हैं, द्वितीय फोकस दूरी 2f पर वस्तु को रखने पर, वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब, अब देखेंगे मित्र प्रतिबिंब कहां प्राप्त हुआ, यहां प्राप्त हुआ है। सबसे पहली चीज तो वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है, वक्रता केंद्र पर। दूसरी स्थिति वक्रता केंद्र पर प्राप्त हुआ, उल्टा प्राप्त हुआ, उल्टा प्राप्त होता है। और तीसरी चीज जानेंगे कि वस्तु से छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है, तो वस्तु से बराबर है, वस्तु के बराबर एवं वास्तविक प्राप्त होता है, एवं वास्तविक प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। मित्र बहुत जबरदस्त इसमें प्रश्न बनता है, और प्रश्न देखिए कैसे बनता है कि वस्तु को किसी अवतल दर्पण पर, ये देखेंगे इसका जो क्वेश्चन बनता है, अवतल दर्पण पर, अवतल दर्पण पर सी पर या केंद्र पर, अवतल दर्पण पर केंद्र पर किसी वस्तु को रखने पर, किसी वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखेंगे कैसे प्राप्त होता है, इसके 4 विकल्प आपको मिलेंगे। पहला विकल्प इसका होगा, पहला विकल्प होगा इसका फोकस पर, फोकस पर। दूसरा विकल्प होगा इसका प्रथम एवं द्वितीय फोकस पर, फोकस पर। तीसरा विकल्प आपका होगा द्वितीय फोकस एवं वक्रता केंद्र पर, एवं वक्रता केंद्र पर। इसको प्रथम को F और 2F कर लें तो काफी अच्छा होगा, F एवं 2F, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, तो हमने समझने के लिए लिख दिया। और तीसरा विकल्प होगा
कि वक्रता केंद्र से कुछ, यह आपका चौथा विकल्प था। देखेंगे अब आपके सामने मिल गया कि वस्तु को कहां रखा जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें मित्र, तब बताएं इसको क्योंकि इरेज कर दें। देखेंगे वस्तु कहां रखी गई है, वक्रता केंद्र पर रखी गई है। अब देखेंगे कि अवतल दर्पण पर केंद्र पर वस्तु को रखा गया तो उसका प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है। पहला विकल्प आपको मिल गया कि फोकस पर प्राप्त होता है, क्योंकि फोकस पर इसका प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होता। आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। तब ऐसी स्थिति में विकल्प के अनुसार देखेंगे फोकस पर, गलत है आपका पहला विकल्प, क्योंकि फोकस पर प्राप्त नहीं होता। दूसरा विकल्प देख लेंगे F और 2F पर। 2F पर तो प्राप्त होता है परंतु F पर नहीं प्राप्त होता। 2F माने होता, हमने आपको बताया कि वक्रता केंद्र को द्वितीय फोकस दूरी या 2F भी कहा जाता है। तब देखेंगे कि F और 2F पर, अब दोनों पर तो प्राप्त नहीं होता, इसलिए ये जो होगा आपका गलत होगा। तीसरा होगा 2F एवं वक्रता केंद्र पर, अर्थात द्वितीय फोकस। देखिए कितना अच्छा विकल्प चुना गया है कि 2F एवं वक्रता केंद्र पर, जबकि दोनों चीज एक ही है। जो एक 2F है वही वक्रता केंद्र है, जो वक्रता केंद्र है वही 2F है। अब यही विकल्प आपका जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए कितना जबरदस्त है। तो इस तरह से देखेंगे 2F एवं वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट आपका चौथा विकल्प है कि 2F और F के बीच, 2F और F के बीच यह विकल्प नहीं प्राप्त होगा, केवल 2F पर तो प्राप्त होगा लेकिन F के बीच में नहीं प्राप्त होगा, इसलिए यह विकल्प भी आपका जो होगा वो गलत होगा। इस तरह के क्वेश्चन मित्र ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको हम आगे आपको देंगे। पूरा ये कंप्लीट करने के बाद आपको इससे कई ढेर सारे क्वेश्चन आपको देंगे जिसको आप सॉल्व भी करिएगा, हम आपको सॉल्व भी करवाएंगे। देखेंगे आगे। तो ये आपकी जो थी तीसरी स्थिति थी, ध्यान में रखेंगे कि वक्रता के, देखिए दो तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है। एक जब इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है और दूसरा जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो दोनों स्थिति में ध्यान देंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी तो वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा। और दूसरी चीज ध्यान देंगे कि इसको दूसरी तरह से पूछता है कि वस्तु 2F पर रखी गई हो तो 2F पर भी रखा जाएगा तब भी 2F पर प्राप्त होगा, द्वितीय फोकस दूरी पर रखा जाएगा तब भी द्वितीय फोकस दूरी पर प्राप्त होगा। तो ये चीज ध्यान देंगे मित्र। आगे देखेंगे इसकी नेक्स्ट पोजीशन, अगली, इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन का। बहुत जबरदस्त तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्र, और बहुत ही सिंपल है ये, जिसको हम बहुत सरलता पूर्वक अगर जरा सा क्लियर करते हैं तो बहुत सरलता पूर्वक इसका उत्तर हम दे सकते हैं और सही उत्तर दे सकते हैं, बिल्कुल सही विकल्प का चुनाव हम कर सकते हैं। तो देखेंगे किस प्रकार से देखेंगे। जब वस्तु को, अब देखिए नेक्स्ट पोजीशन इसकी, नेक्स्ट पोजीशन इसकी यह है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी जाए, यह स्थिति देखेंगे। यह इसका हो गया वक्रता केंद्र सेंटर, यह इसका हो गया फोकस, और वस्तु को रखा कहां गया है, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा गया है। जब वस्तु को हम यहां रखेंगे इस पोजीशन में, तो इसका प्रतिबिंब हमको कहां प्राप्त होगा, ये किए जाएंगे, दर्पण से टकराएंगे, इसका रिफ्लेक्शन होगा और प्रकाश की किरण फोकस से होकर के निर्गत होगी। पहली स्थिति यह होगी। दूसरी हमने बताया कि जब प्रकाश की किरणें केंद्र से नहीं मुड़ पाती हैं तो वे फोकस से ही होकर के निर्गत हो जाती हैं, और जब फोकस से होकर के निर्गत होंगी तो ये देखेंगे एक किरण जो होगी फोकस से होकर के निकलेगी और यहाँ पर दर्पण पर कहीं टकराएगी और टकरा करके पुनः यह भी निर्गत होगी और यहाँ कहीं जो होगा इसका प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो जाएगा। जिस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे वही बिंदु जो होगा इसका प्रतिबिंब बनाएगा। ये देखिए ये इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो गया, यह इसकी वस्तु हो गई और यह हो गया इसका प्रतिबिंब बन गया। तो इस तरह से देखिए मित्र, अब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो,
बीच रखी हो, तो प्रतिबिंब कहाँ इसका बन रहा है, कैसे बन रहा है? आप देखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। पहली स्थिति हो गई इसकी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, यानी सी के बीच प्राप्त होता है। दूसरी पोजीशन इसकी है कि वस्तु से छोटा बना है कि बड़ा बना है, इसका आकार जो होगा वो आकार वस्तु से बड़ा होगा। तीसरी पोजीशन इसकी क्या बनती है, हमने बताया था आपको 4 पोजीशन आपको इसकी देखनी है, 4 स्थितियां आपको ज्ञात करनी है इसकी। तो पहली स्थिति हो गई अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। दूसरी स्थिति हो गई कि वस्तु के आकार से प्रतिबिंब जो होगा वो बड़ा प्राप्त होगा। तीसरी स्थिति यह प्राप्त हो रही है कि इसकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति इसकी जो होगी वह उल्टी प्रकृति होगी, यानी प्रतिबिंब जो प्राप्त हुआ है यह प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होगा। चौथी स्थिति क्या होगी कि यह जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त हुआ है यह प्रतिबिंब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो गया, वस्तु से बड़ा हो गया। और तीसरी चीज हो गई कि प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बना है। चौथी चीज हो गई कि प्रतिबिंब किस प्रकार का है, आभासी है कि वास्तविक है। तो प्रतिबिंब आपको दर्पण के सामने प्राप्त है, इसलिए इसका प्रतिबिंब जो होगा वो आपका वास्तविक हो जाएगा। समझ पाए मित्र? इस चीज को बहुत बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करिएगा। इसको यह समझ लीजिए कि अगर एक बार अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी एग्जाम देने जाए आराम से, कुछ नहीं करना है, किसी भी प्रकार से इसका क्वेश्चन पूछता है, बस एक रेखा खींचिए, रेखा खींचने में आपको सेकंड मात्र 10 सेकंड लगेंगे और 10 सेकंड के अंदर आप इसका उत्तर बता सकते हैं। आपको ना तो रटने की जरूरत है, ना तो बहुत याद रखने की जरूरत है, ना बहुत इस विषय को पढ़ने की जरूरत है। बस केवल एक बार माइंड कर लीजिए कि प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रखी जाएगी और किस प्रकार से इसकी रेखा खींची जाएगी, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तब देखेंगे तो यह स्थिति थी कि वस्तु जब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी जाए तो इसका प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से आपको पता चल गया कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा एवं वास्तविक बनेगा। इसके साथ ले लें, फिर इसकी अगली पोजीशन आपको हम बताते हैं। सुपरटेट वाले तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सामने अब वैकेंसी आने की ज्यादा संभावना बन रही है। और साथ ही लेखपाल की वैकेंसी आपकी लगी हुई है, हो सकता है कि जल्दी से आ जाए। यूपीपीसीएस आप देख ही रहे हैं, फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो इस तरह से देखेंगे मित्र, ये कई वैकेंसियों में आपके काम आने वाला है और इसका उपयोग अच्छी तरह से करेंगे। नेक्स्ट पोजीशन इसकी जो बनेगी मित्र, वह पोजीशन देखेंगे कि जब वस्तु को फोकस पर ही रख दिया जाए। अगली पोजीशन, जब वस्तु जो है वो फोकस पर ही रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा, यह स्थिति है। जब वस्तु फोकस पर रखी जाएगी, सपोज दैट या कोई वस्तु हो और इस वस्तु को फोकस पर ही रखा गया, तो किरणें टकराएंगे, टकरा करके इनका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होकर के ये इससे निकल जाएंगे, निर्गत हो जाएंगी। एक किरण तो यहाँ से निर्गत हो गई, दूसरी किरण जो होगी वो यहाँ से टकरा करके पुनः वापस होगी, और वापस होगी जब, तो ये सीधा जो है वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। ये देखिए, ये स्थिति बन जाएगी ऐसे, इस प्रकार की। और इसका प्रतिबिंब देख रहे हैं, ये समांतर किरणें चल रही हैं, और समांतर चलने वाली किरणें कहीं भी एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं करती हैं, परंतु यहाँ पर ये समांतर दिख रही है। अंत तक जाते जाते किसी न किसी बिंदु पर दोनों जाकर के आपस में मिल जाएंगे, और मिल जाएंगे तो जिस बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काटेंगे उसी बिंदु पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और ऐसा लग रहा है, और इस प्रकार से यह पता चल रहा है कि इसका जो प्रतिबिंब होगा वह प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, अनंत पर प्राप्त होगा, क्योंकि ये नहीं पता है कि प्रतिबिंब कहाँ पर ये किरणें मिलेगी, इसलिए हम इसको अनंत कहेंगे। और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जब भी इसका प्रतिबिंब बनेगा ये वस्तु से कई गुना बड़ा बनेगा। तो हम इसको स्पष्ट कह सकते हैं कि फोकस पर जब वस्तु रखी जाए तो फोकस पर रखने पर इसका जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वह प्रतिबिंब, यह आप स्पष्ट जान लें, जब वस्तु फोकस पर रखी जाए
पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब यहीं से ध्यान देंगे कहां प्राप्त होगा। पहली चीज तो अनंत पर प्राप्त होगा, वस्तु से कई गुना बड़ा प्राप्त होगा, वस्तु से कई गुना बड़ा प्राप्त होगा। तीसरी चीज उल्टा प्राप्त होगा, और चौथी चीज वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वह वास्तविक होगा। मित्र ये चार चीज बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, आपके लिए हमेशा काम आएंगे। तो जब वस्तु फोकस पर रखी जाएगी तो फोकस पर रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, पहली चीज। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो ध्यान देंगे फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो अगर फोकस पर रखी जाएगी तो अनंत पर प्राप्त होगा। फिर क्वेश्चन इसी का पूछता है कि वस्तु फोकस पर रखने का उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो ध्यान देंगे कि अगर दिया है केवल बड़ा तो भी आपका आंसर सही है, कई गुना बड़ा दिया है तो भी विकल्प सही है। दोनों में से एक ही विकल्प आपको मिलेगा, या तो उसमें से कई गुना बड़ा है या तो दिया जाए बड़ा है। बाकी उल्टा तो आप पहचान जाएंगे कि उल्टा प्राप्त होगा और हमेशा ये वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। केवल एक स्थिति इसकी दर्पण की ऐसी आती है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होता है। बाकी अवतल दर्पण के सामने आप ध्यान रखें कि वस्तु को कहीं पर भी रखा जाए, किसी भी स्थान पर रखा जाए, खाली फोकस और इसके मध्य को छोड़ करके कहीं भी वस्तु को रख दिया जाए, हमेशा प्रत्येक दशा में उसका जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ये दो बिंदु एकदम आप प्रत्येक दशा में याद रखेंगे, केवल एक स्थिति को छोड़ करके फोकस और ध्रुव के बीच की छोड़ देते हैं। ठीक है मित्र, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको आगे बताते हैं नेक्स्ट स्थिति, इसकी नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी।